हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय दर्शन एक परिचय पर, ये मेरा सेकंड पार्ट मैंने पार्ट 2 हो रहा है। इससे पहले पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए। ये बहुत उपयोगी है, चाहे वो CGPSC वाले लोगों के लिए हो या सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने वाले हो, क्योंकि दोनों के सिलेबस में सेम टॉपिक है, भारतीय दर्शन। और भारतीय दर्शन से इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने पहले वीडियो में इसको क्लियर किया था। आप मेरे पुराना वीडियो देखना चाहते हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के, जिसमें CGPSC 2025 या CGSI 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर कोई भी प्लेलिस्ट दबाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और अंत में भी मैं 8 के रूप में देता हूं, जिसको टिक लगा के आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक हम लोग यहाँ पर थोड़ा दर्शन के बारे में, भारतीय दर्शन विशेष करके हिंदू दर्शन के बारे में औपचारिक रूप से यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। हिंदू दर्शन की बात किया जाए तो आस्तिक और अनीश्वरवादी दो प्रकार का हम बांट सकते हैं दर्शन में। तो आस्तिक दर्शन में जिसको षड दर्शन अर्थात 6 दर्शन हुआ करते थे, या सनातन दर्शन कहते थे, ये दर्शन वेदों को सत्य मानते हैं। देखो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें से बहुत सारे दर्शन जो है, जैसे सांख्य की बात करें, बिल्कुल ईश्वर को नहीं मानता, फिर भी ये आस्तिक दर्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये वेदों को मानता है। ये छयों के छयों दर्शन जो है ये वेदों को मानते हैं, इसलिए इसे हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। और ये जो 3 दर्शन यहां पर चरवाक, बौद्ध और जैन का बता रहा हूं, ये जो है अनीश्वरवादी इसलिए बोलते हैं, तो ना तो ये ईश्वर को मानते हैं और ना ही ये वेदों को मानते हैं, इसलिए वेदों को ना मानने के कारण ये अनीश्वरवादी दर्शन कहलाते हैं। तो षट दर्शन, जिसके अंतर्गत न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, आज सबका हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत का। अनीश्वरवादी दर्शन में चरवाक का आता है, बौद्ध और जैन दर्शन का आता है। ये अनीश्वरवादी दर्शन होते हैं। अक्सर इसमें से क्वेश्चन उठते हैं। सबसे पहले न्याय दर्शन की बात कर लिया जाए तो न्याय दर्शन के जो प्रणेता है महर्षि गौतम को माना जाता है, गौतम मुनि को माना जाता है। इन्होंने न्याय सूत्र की रचना की थी। इनका सिद्धांत जो है ज्ञान पर, ये ज्ञान पर अवलंबित है। इनका सिद्धांत ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक अनुभव से, एक स्मृति से। अनुभव जैसे आपने देखा, कभी आपने सांप को रेंगते हुए देखा होगा, अपने पास से गुजरते हुए देखा होगा। अब एक बार जब देखा तो आपका अनुभव है, आपने सांप को देखा है, और जब याद करते हो तो माइंड में वो आपका स्मृतिक रूप में आता है, तो वो आपका स्मृति हुआ। तो जो अनुभव से माने ये कहा जा सकता है, ज्ञान 2 प्रकार के इसके अनुसार हो सकते हैं। एक वर्तमान जो कि अनुभव से प्राप्त होता है, और अब जो एक भूतकाल जो निकल चुका है वो स्मृति के द्वारा प्राप्त करते हैं। अनुभव 2 प्रकार के होते हैं, प्रमा और अप्रमा। प्रमा माने यथार्थ अनुभव, अर्थात सांप को सांप समझना। कभी कभी हम लोग सांप को रस्सी समझ बैठते हैं, तो ये अप्रमा हुआ, अयथार्थ। तो ज्ञान 2 प्रकार के हुए, प्रमा और अप्रमा। प्रमा यथार्थ अनुभव, अर्थात सांप को सांप समझना, और सांप को रस्सी समझना, ये अप्रमा हुआ, अयथार्थ हुआ। अर्थात एक और ढंग से इसको उल्टा भी बोल सकते हो, रात के समय मेरे को दिख तो रहा है एक रस्सी पड़ा हुआ है और मैं उसको सांप समझ रहा हूं, तो ये संशय है, ये अप्रमा है। रस्सी को सांप समझना अप्रमा है, लेकिन अनुभव है, ज्ञान हो रहा है कि वहां पर कुछ पड़ा है सांप जैसा, तो हम अनुभव करते हैं, ये अयथार्थ ज्ञान है। और प्रमा यथार्थ ज्ञान है, अर्थात रस्सी को रस्सी समझना, सांप को सांप समझना। कभी क्वेश्चन पूछे प्रमा क्या है, अप्रमा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए प्रमा यथार्थ अनुभव, यथार्थ ज्ञान, और अप्रमा अयथार्थ अनुभव होता है। इस दर्शन में परमात्मा को सृष्टिकर्ता, निराकार, सर्वव्यापक और जीवात्मा को शरीर से अलग एवं प्रकृति का अचेतन और सृष्टि का उपादान कारण माना गया है। न्याय दर्शन के बारे में कुछ खास बातें और हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करें तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम, महर्षि गौतम का वो अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन बन जाता है कि महर्षि गौतम को किस नाम से जाना जाता था? अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता था। न्याय दर्शन का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ न्याय सूत्र है। न्याय दर्शन को अक्षपाद माने अक्षपाद, आंख और पैर दर्शन भी कहा जाता। क्वेश्चन बन सकता है इसे आंख और पैर दर्शन भी कहा जाता, तो यह न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में ज्ञान के 4 साधन माने गए। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों को माना गया। ये पदार्थ है प्रमाण,
प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, बात, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह और स्थान। न्याय दर्शन के अनुमान की स्पष्ट व्याख्या की गई है। न्याय दर्शन का परिवर्ती विकास नव्य न्याय या नव्य न्याय के प्रवर्तक जो ने गंगेश उपाध्याय, इसको भी देख लेंगे। न्याय दर्शन में न्याय का अर्थ लोगों को झगड़ों में न्याय करने से कहीं अधिक है। माने न्याय का अर्थ लोगों को झगड़ा करने का न्याय दिलाना, उससे कहीं अधिक न्याय दर्शन है, उससे ऊपर है ये। अब आता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता जो है महर्षि कणाद जी है। कणाद मुनि इसके प्रवर्तक है। इसके परमाणुवाद के जनक भी कहा जाता है। महर्षि कणाद कहा जाता है कि स्टोरी मिलती है कि अपना जीवन यापन जो रास्ते में पड़े हुए जो वो होते थे, चावल दाने होते थे, जब कोई लेके जाता था चावल आवल को खेत से तो दाने गिरे होते थे, उनको बिन बिन के अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे भी एक स्टोरी मिलता है। कण कण में, और इनका ही सिद्धांत कण कण में सृष्टि, कण कण में भगवान, माने कण कण में भगवान, यही परमाणुवाद के जनक कहा जाता है। परमाणु जो बात हमारे जो फॉरेनर जो मानते हैं उससे कहीं अधिक, हम कहीं पहले 6वीं शताब्दी से पहले अगर बात किया जाए तो परमाणु का जन्म हो चुका था। मैंने ये परमाणु का वास्तविक जन्मदाता अगर कहा जाए तो महर्षि कणाद को मान सकते हैं। परमाणु और परमाणु के संयोग से सृष्टि का निर्माण होता है और परमाणु के वियोग से विनाश होता है। ये कब जमाने की इन्होंने कहा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन जुड़ते हैं तो आप जानते हैं हाइड्रोजन आयटम तो हीलियम बनता है, हमारा विज्ञान के ही कहा, और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। परमाणु का संयोग सृष्टि का निर्माण करते हैं। ये ऊर्जा ही सृष्टि का निर्माण है। जब हाइड्रोजन बम की बात की जाती है तो विनाश होता है वहां पर चीजों में, तो एक जुड़ता है और एक विनाश होता है, टूटता है। तो एक विनाश, परमाणु से वियोग होगा तो विनाश होगा, और परमाणु का संयोग होगा तो सृष्टि का निर्माण होगा। परमाणु के 4 प्रकार इन्होंने बांटा है, ये बांटे हैं। पार्थिव अर्थात पृथ्वी, जल, तेजस माने सूर्य की रोशनी और वायु, ये 4 बताए। पृथ्वी, जल, तेजस माने सूर्य का वायु, सूर्य प्रकाश और वायु, ये 4 तत्व बताए हैं। आकाश को परमाणु नहीं होते, अतः आकाश को नित्य एवं एक कहा है। कुछ खास बातें और देख लेते हैं वैशेषिक दर्शन के बारे में। तो वैशेषिक दर्शन प्रवर्तक महर्षि कणाद थे। इन्होंने लगभग 600 ईसा पूर्व में वैशेषिक सूत्र की रचना की थी। वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद का सिद्धांत है। क्वेश्चन बन सकता है कि इस दर्शन में तो परमाणुवाद का वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक दर्शन के मुताबिक सभी भौतिक पदार्थ परमाणु से बने हैं और परमाणु नित्य है, आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थों और 9 द्रव्य माने गए। वैशेषिक दर्शन को कणाद दर्शन, आलोक्य दर्शन और कास्की दर्शन जैसे नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप देख लेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। कणाद दर्शन, औलक्य दर्शन या काष्पीय दर्शन भी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन को समान तंत्र कहा जाता है। दोनों की विचारधारा एक जैसी। क्वेश्चन बन सकता है कौन कौन से दर्शन एक जैसे है, तो वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन समान तंत्र कहा जाता है। इनकी विचारधाराएं एक जैसी है। चलिए सांख्य दर्शन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा सांख्य दर्शन में आते हैं। इसके प्रणेता महर्षि कपिल है। कपिल देव क्रिकेट खिलाड़ी है, संख्या में बहुत सारे विकेट लिए थे। तो सांख्य दर्शन का जिक्र आएगा तो कपिल मुनि को याद करना, कपिल देव जी को याद कर लेना। दर्शन है सत्कार्यवाद, प्रकृति और पुरुष का स्वरूप, विकासवाद। ये जो सत्कारवाद, कभी क्वेश्चन पूछता सत्कारवाद किससे संबंधित है। ये सत्कारवाद में कार्य कारण के सिद्धांत, प्रकृति और पुरुष की अवधारणा किसने दी, सांख्य दर्शन है। और विकासवाद की अवधारणा किसने दी, सांख्य दर्शन है। तो सत्कार्यवाद, प्रकृति और पुरुष का स्वरूप और विकासवाद, ये तीनों जो दर्शन है सांख्य दर्शन है। इतना दिमाग में रखना। सत्कार्यवाद माने कार्य कारण का सिद्धांत। प्रत्येक कार्य के पीछे एक कारण अवश्य होता है। कार्य जो है उपादान, उसके जिससे निर्माण हुआ उसी में छिपा हुआ है, उसको उपादान कारण में छुपा हुआ। और अगर समझा दूं, अगर कोई घड़ा आपको दिख रहा है तो घड़ा के पीछे क्या है, घड़ा के पीछे मिट्टी है जिससे कुम्हार ने बनाया है इसको। इसका जो कारण छुपा है मिट्टी में ही छुपा है, तो मिट्टी में उसका कारण छुपा है। घड़ा तो आकार लिया है लेकिन बना किससे, मिट्टी से बना। प्रत्येक चीज का कोई ना कोई उपादान कारण अवश्य होता है इस सिद्धांत के अनुसार। और कहते हैं प्रकृति और पुरुष, ईश्वर को नहीं मानता। प्रकृति और पुरुष के निर्माण से ही सृष्टि का निर्माण होता है। अब पुरुष हम लोग जैसे पुरुष नहीं,
इसमें पुरुष हम लोग जैसा पुरुष मत समझ लेना, इसको अंदर देखोगे पुरुष ये आत्मा से कहता है, ये आत्मा को मानता है, आत्मा रूपी प्रकृति, ये पूरा जो हमारा सृष्टि जो रचना हुआ, जल पर प्रकृति, ये वायु, ये पृथ्वी, ये जल, ये सब प्रकृति के अंग है। इसमें पुरुष, इसमें आत्मा का जब मेल हो जाता है तो सृष्टि का निर्माण हो जाता है, ये कहा। इससे विकासवाद भी अवधारणा दी है, प्रकृति पुरुष के मेल से विश्व का निर्माण होता है, इसी को इन्होंने विकासवाद कहा है। और कुछ अगर थोड़ा सा हम डिटेल में देखने की कोशिश करें तो सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि दो चीजों से मिलकर बनी, पुरुष चेतना, जिसको हम पुरुष चेतना या आत्मा कहते हैं, और प्रकृति। सांख्य दर्शन में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं कहता, इसके पीछे ईश्वर नहीं है, इस सृष्टि के पीछे ये कहता है। सांख्य दर्शन 25 तत्वों को स्वीकार किया गया है और 25 तत्वों से ही पूरा विश्व का निर्माण हुआ है। सांख्य दर्शन में शरीर दो तरह के होते हैं, भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर। सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा और पदार्थ दो अलग अलग चीजें हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार दर्द के बंधन से आत्मा की अंतिम मुक्ति की जा सकती है। सांख्य दर्शन प्रमुख सिद्धांत में से एक है त्रिगुण सिद्धांत, और सांख्य दर्शन के उपलब्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है सांख्यकारिका। सांख्यकारिका, इसके रचयिता ईश्वर कृष्ण है, इसको भी देखेंगे। और सांख्य शब्द का अर्थ है संख्या या अनुभव जन्य। अगला सिद्धांत योग दर्शन, इसके बारे में तो बहुत कुछ आप लोग जानते होंगे, घर में योग भी करते होंगे। रचयिता महर्षि पतंजलि है, और अभी वर्तमान में तो आपने देखा होगा रामदेव जी काफी ज्यादा इसको प्रचारित किया है। महर्षि पतंजलि, उनका आश्रम का नाम ही पतंजलि आश्रम है। योग सूत्र की उन्होंने रचना की थी। अष्टांग योग, ये जो 8 योग, अष्टांग योग में 8 नियम बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग में 8 चीजें हैं। यम, पहला आता है यम, कभी कभी क्रम जमाने पूछते, यम क्या है? इंद्रियों का संयम ही यम है। इंद्रियों का संयम, जो बाह्य हो और आंतरिक, 2 प्रकार के इंद्रिय होते हैं, बाह्य और आंतरिक, इनका संयम ही ये यम है। फिर नियम है, नियम कानून के अनुसार चलना है, मतलब प्राकृतिक नियम। फिर आसन, फिर प्राणायाम होता, सांस को अंदर बाहर करना। प्रत्याहार, भोजन पर ध्यान देना। धारणा, किसी पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश। फिर ध्यान करना, और फिर समाधि। इस प्रकार का यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8 अष्टांग योग है। यम मैंने कहा था, इंद्रियों का संयम का नाम ही यम है। यम 5 प्रकार के बताएं, अहिंसा, सत्य, आस्ते माने चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य माने सांसारिक जीवन से विरक्ति, और अपरिग्रह माने संपत्ति इकट्ठा न करना। जो जैनों का सिद्धांत है मेरे ख्याल से यहीं से लिया गया है, योग दर्शन से ही लिया गया है। यहां से 6वीं शताब्दी के आसपास अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम भी 5 है। शौच माने शौच में दिनचर्या जो आप करते हैं, नहाना धोना, तप करना, संतोष करना, स्वाध्याय, पठन पाठन और ईश्वर प्राणिधान, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना। प्राणायाम भी 3 प्रकार का, तो पूरक, सांस को खींचना, कुंभक, सांस को रोके रखना, रेचक, सांस को बाहर फेंकना। तो पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 होते हैं प्राणायाम के। इसको भी आप देखेंगे, दिमाग में बैठेगा। योग दर्शन से संबंधित कुछ खास बातों को भी अगर जिक्र कर ले तो योग दर्शन का मकसद इंसान को जीवन का परम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता दिखाना है। योग दर्शन नैतिक दिशा निर्देश, आंतरिक अभ्यास, स्वास्थ्य तकनीक और ईश्वर के साथ व्यक्तिगत चेतना के मिलन के बारे में सिखाता है। योग दर्शन के मुताबिक जो कुछ भी इस जीवन में हो रहा है वह आपके लिए हो रहा है, न कि आपके साथ। योग दर्शन में ईश्वर को साध्य के रूप में स्वीकार किया गया, माने लक्ष्य है ईश्वर प्राप्त करना, और उसी को साधन का भी एक अभिन्न अंग माना गया है। योग दर्शन के मुताबिक योग के 9 बाधक है: व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमित्व और अनव स्थायित्व। ये इसके 8 जो है बाधक तत्व, 9 बाधक तत्व बताए गए हैं। अब आते हैं मीमांसा दर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मीमांसा के बारे में बात किया जाए तो रचयिता महर्षि जैमिनी थे। सिद्धांत इन्होंने दिया धर्म और अपूर्व का सिद्धांत। जीवन का एक ही लक्ष्य है, धर्म, और सबसे बड़ी बात इनका जो धर्म जो है स्वर्ग की, इन लोग स्वर्ग को मेन मानते हैं। स्वर्ग ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इनके अनुसार क्वेश्चन बन सकता है कि इस दर्शन के अनुसार स्वर्ग ही जीवन का चरम लक्ष्य है, वो है मीमांसा दर्शन के अनुसार। प्राप्ति कैसे हो सकती है? स्वर्ग की प्राप्ति कर्म द्वारा। कर्म माने अच्छा काम करोगे, माने निष्काम कर्म को धर्म का आधार माना गया है।
निष्काम ऐसा काम जो बिना फल के, बिना फल प्राप्ति के अगर आप काम करते हो उसको निष्काम काम कहते हो। निष्काम कर्म के द्वारा आप धर्म की प्राप्ति होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनका अपूर्वक सिद्धांत। अपूर्वक सिद्धांत कहता है कि मनुष्य को फल तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे इस जीवन में मिले चाहे अगले जीवन में मिले, मिलेगा जरूर, बाद में मिलता है। यहां पर कर्म का फल हमेशा तुरंत तुरंत नहीं मिलता, बाद में मिलता है। यही अपूर्व का सिद्धांत है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो बुरा कर्म फल मिलेगा। जरूरी नहीं कि जो कर्म का सिद्धांत तुरंत तुरंत मिल जाए, वो बाद में मिल सकता है, बाद में मिलेगा। ये कर्म फल का, इसी को बोलते हैं अपूर्व का सिद्धांत। मीमांसा दर्शन से जुड़ी कुछ खास बातों को भी हम लोग यहाँ पर देखें तो मीमांसा दर्शन की स्थापना महर्षि जैमिनी ने की थी। इन्होंने मीमांसा सूत्र लिखा था। मीमांसा दर्शन वेदों को यज्ञ परक वचनों की व्याख्या की जाती है। मीमांसा दर्शन में ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है। यह सिद्धांत सभी ज्ञान के आंतरिक वैधता के बारे में है। मीमांसा दर्शन में धर्म की व्याख्या 3 भागों में की गई है। ये भाग है ज्ञानोपलब्धि, अध्यात्म विवेचन और कर्तव्य। मैंने जो ज्ञान मीमांसा ज्ञान उपलब्धि पुस्तक पढ़ो, अध्यात्म विवेचन करो और अपना कर्तव्य करो। मीमांसा दर्शन वेदार्थ का विचार होने से इसे मीमांसा दर्शन कहते हैं। मीमांसा दर्शन में यज्ञों की दार्शनिक दृष्टि से व्याख्या की गई है। मीमांसा दर्शन में आत्म तत्व का प्रतिपादक कोई भी मौलिक सूत्र नहीं है। मीमांसा दर्शन में दुनिया 3 अलग अलग तरह के घटकों से बनी है। एक घटक है शरीर, इंद्रिय अंग और शाश्वत वस्तुएं। ये 3 चीजों से पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है। अब एक लास्ट वाला बच जाता है वेदांत दर्शन का उत्तर मीमांसा। वेदांत बोलो या उत्तर मीमांसा, दोनों एक ही है। आधार इनका उपनिषद रहा है। उपनिषद जो लिखेंगे 108 है कहा जाता है, तो उपनिषद से इसका आधार रहा है। बादरायण का ब्रह्मसूत्र इसमें रचना मिलती है वेदांत दर्शन में। वेदांत दर्शन कुछ और संप्रदाय विभक्त हुए, जैसे शंकराचार्य बहुत पूछता, शंकराचार्य अद्वैतवाद, अद्वैतवाद अर्थात यहां पर अद्वैत माने 2 नहीं है, कोई भी विश्व में 2 चीज नहीं है। जैसे हम कहते हैं आत्मा और परमात्मा, यहां पर 2 चीज, यहां पर आत्मा और परमात्मा, समझ लो इसको। आत्मा और परमात्मा कहते हैं ये 2 तत्व नहीं है, पहला और दूसरा, ये एक ही है। जो आत्मा है वही परमात्मा है और जो परमात्मा है वही आत्मा है। इसी को बोलते हैं अद्वैतवाद। यहां द्वैत नहीं है, अद्वैत। रामानुजाचार्य कहते हैं जो है विशिष्ट द्वैतवाद दिया। विशिष्ट द्वैतवाद में 2 आत्मा और परमात्मा, ये विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य ने सीधा सीधा द्वैतवाद दे दिया, 2 है आत्मा और परमात्मा। और निम्बिकाचार्य ने दिया द्वैता द्वैतवाद। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, अद्वैतवाद से कौन संबंधित है, विशिष्ट द्वैतवाद से कौन संबंधित है, द्वैता द्वैतवाद से कौन संबंधित है और द्वैतवाद से कौन संबंधित है। इस ढंग से दिमाग में बैठाओगे। देखो याद करने का अच्छा तरीका जो मैं पहले याद किया करता था, अक्सर ऐसे याद करता था। हम जानते हैं शंकर जी के हम जाते हैं जटा पहने रहते हैं, सांप इसके कंधों में आपको विराजमान रहता है, भभूति लगाए हैं। ऐसा लगता है द्वैत, हम लोग एक कहते हैं द्वैत माने 2 होता। अब द्वैत माने ऐसा हम समझ लो कि भाई राक्षस, ऐसा लगेगा कोई राक्षस, लेकिन नहीं, ये भगवान है, ये अद्वैत है, ये द्वैत नहीं है, अद्वैत है। तो ऐसा याद करता। शंकर लगेगा तो भस्म लगाए हुए हैं, लेकिन वो अद्वैत है, वो द्वैत नहीं है। तो ये ऐसे याद करना। राम कभी कभी आता, राम देखो बड़े मानुष दिखते हैं, सुंदर शरीर सुंदर, वो किसी अवसर में द्वैत बन गए, ऐसे करके याद हुआ। सीता जी को उन्होंने दिया भाई अग्नि परीक्षा करने के लिए, आजकल की दृष्टि से तो गैर कानूनी हो जाएगा, हम बोलना नहीं चाहिए, तो हम कहेंगे अद्वैत। तो यहाँ पर द्वैत विशिष्ट, किसी अवसर पर राम विशिष्ट द्वैत हुए, तो यहाँ पर हम द्वैत याद कर लेंगे। यहाँ पर माधव आप देखोगे माने कृष्ण आप देखोगे पूरा महाभारत युद्ध में कहीं ना कहीं शकुनी से ज्यादा माने पूरा चालाकी का खेल होता था, तो हम इसको द्वैत बोल सकते हैं। तो द्वैतवाद, तो माधवाचार्य जो है पूरा द्वैतवाद से संबंधित था, तो जल्दी याद होगा। और निम्बिकाचार्य आएगा तो द्वैता द्वैतवाद, 2 निम्बू रखो, तो द्वैता द्वैतवाद। तो शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद और निम्बिकाचार्य द्वैता द्वैतवाद। शंकराचार्य जो थे उन्हें ब्रह्म जगत माया मोक्ष की अवधारणा दी है।
तो ये हम शंकर से याद किए थे, शंकराचार्य ये सामने आदि शंकराचार्य, जिससे हमको जिन्होंने इन्हें दिया जगत ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, मोक्ष क्या है, ये सब की आधार और धारणा शंकराचार्य ने दी है। ब्रह्म का जगत का कर्ता धर्ता और संहार करता है, ये इनकी मान्यता है। इनसे जुड़े हुए कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो वेदांत दर्शन के उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता, बताया जा चुका है। वेदांत दर्शन उपनिषदों से काफी हद तक प्रभावित है। वेदांत दर्शन में वेद की आखिरी भाग के वाक्यों में विषय का समन्वय किया गया है और इसीलिए वेदों का अंत कहा जाता वेदांत ना। वेदांत दर्शन में मोक्ष पाने के लिए कई मार्ग का वर्णन किया गया है, जैसे ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है और राजयोग है। वेदांत में मन को एक ऐसी शक्ति माना गया है जो विचार, भावना और संवेदना को नियंत्रित करती है। वेदांत दर्शन आधारभूत ग्रंथ ब्रह्म सूत्र है। इसे वेदांत सूत्र, उत्तर मीमांसा सूत्र, शारीरिक सूत्र या भिक्षु सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।